ऑपोजिशन तो इस बात का शिकवा कर रही है कि उन्हें ड्राफ्ट भी नहीं मिला और वर्किंग पेपर भी नहीं मिला। लेकिन अगर हम हलीफ हैं तो हमारा भी गिला है, हमें भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। और जब भी आप अच्छी चीज भी गलत तरीके से करने जाएं तो उसके नुकसान आते हैं। ये भी काम वो है जो कि सबकी इनपुट से, सबकी मशावरत से ही हो सकेगा, उसके बगैर नहीं। नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने जब इस किस्म की कानूनसाजी करनी है, आप समझते हैं कि वो बहुत बेहतर प्रपोजल है, तो सबसे पहले उसको पब्लिक करें। आप मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानूनसाजी लाते हैं। अगर कोई समझता है कि हम इस चीजों से, इस 210 से डरेंगे तो उसकी गलत पे भी है। हम लड़ेंगे फिर रास्तों में, हम चौराहों पे, हम पार्लियामेंट में, हम अदालत में, हम हर जगह लड़ाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पार्लिमानी महाज पर हुकूमत को बड़ी पसपाई का सामना करना पड़ रहा है और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मामला एक बार फिर लटक गया। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम हो गई हैं। उनके दर पर मुसलसल हाज़िरियाँ, मेल मलाप, राब्ते, जोड़ तोड़ सब बेसूद साबित होते नजर आए। लेकिन मौलाना ना माने और JUIFA ने मुसव्वदा देखने और पढ़ने के बाद ही जवाब देने का ऐलान कर दिया। खबरें ये भी हैं कि मुसव्वदा उन तक पहुँचा और उन्होंने उस मुसव्वदे को पढ़ा। कुछ निकात पर उन्होंने इत्तफाक नहीं किया, जिसकी वजह से ये मामला लटकता हुआ नजर आ रहा। नाज़रीन, कौमी असम्बली सेनेट के इजलासों के साथ साथ आईनी तरमीम भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर कर दी गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ये दावा किया है कि नंबर गेम का कोई मसला नहीं, कुछ निकात पर इत्तफाक होना बाकी है, जिसके लिए बातचीत चल रही है। 10 से 12 दिन में तरमीमी बिल कौमी असम्बली के नए सेशन में पेश कर दिया जाएगा। इदारों और हुकूमत का भरपूर दिफा करने वाले सेनेटर फैसल वाबडा भी हुकूमत की नाकामी पर मायूस नजर आए और आईनी तरमीम मुअख्खर होने पर हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि हुकूमत ये दावे कर रही है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम अदलिया की मजबूत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, मगर इसका मुसव्वदा ताहाल खुफिया रखा जा रहा है और वो किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि हुकूमत, मौलाना और अपोजिशन के दरमियान इस पर शदीद डेडलॉक भी देखने में आया और अब तक ये डेडलॉक बरकरार है। मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ नाज़रीन वकला बरादरी भी खुलकर सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए इसके खिलाफ 19 सितंबर से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही आईनी अदालत है, कोई मुतवाज़न अदालत नहीं बनाई जा सकती। अगर वफाकी आईनी अदालतें बनानी हैं तो पहले वकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। अभी की जो ताज़ा तरीन खबर है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मौलाना की एक मुलाकात भी इस वक्त जारी है। बिलावल साहब मौलाना की रिहाइश गाह पर पहुँच गए हैं। इसी तमाम सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आज का पहला और बड़ा सवाल, हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम लाने की जो कोशिशें हैं, क्या हुकूमत आईनी तरमीम दोबारा मंजूर करा सकेगी या नहीं, इस पर हम बात पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, इलियास साहब और सलमान आबिद साहब। आप सबको खुश आमदीद। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि बहुत सी एक्टिविटी नज़र आई मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को लेकर। जिस तरह से मौलाना साहब के दर पर अपोजिशन भी पहुंची, हुकूमती इत्तेहाद भी गए, लेकिन अभी तक उस तरह कामयाबी नहीं हुई। तो आपको लगता है कि इस शदीद मुखालफत के बाद अब गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या जो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि 10 से 12 दिन लग सकते हैं, नए सेशन में इसको मंजूर करा लिया जाएगा, तो आपको लगता है कि क्या गवर्नमेंट आईनी तरमीम जो है उसे मंजूर करा सकेगी? देखिए, आईनी तरमीम का पैकेज हर दो सूरतों में मौलाना फजलुर रहमान की मंजूरी से मशरूत है। मौलाना के 8 वोट कौमी असम्बली में पड़ते हैं और 5 सेनेट में, तो 2 आज़ाद अरकान PTI के वोट डालेंगे कौमी असम्बली में, तो ये आईनी तरमीम थ्रू होनी है। तो जब मौलाना नहीं माने तो जाहिर है कि आईनी तरमीम का मामला रुक गया। और ये इसलिए हुआ कि चेन ऑफ कमांड एक नहीं है, मुख्तलिफ तरह से हुकूमती इत्तेहाद राब्ते कर रहा है मौलाना फजलुर रहमान से, और मौलाना फजलुर रहमान की ज़ाहिर है कि बिल्कुल बेहतरीन सियासी गेम बन गई है। PTI भी उनकी इक्तदा में मुक्तदी हुई है, नमाजें भी पढ़ रही है ठोक के, और जा भी रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, और पूरा हुक्मरान इत्तेहाद अभी भी आपने बताया बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। और आज हमारी एक बंदे से बात हुई जो इस मौलाना साहब की मीटिंगों में मौजूद थे। उन्होंने कहा मौलाना की बारगेनिंग आज सेशन मुलतवी होने के बाद होगी शुरू। अभी उन्होंने सिर्फ हमें देखा है और उनको बिल्कुल पता है कि मेरे बगैर ये तरमीम नहीं होनी, तो अब वो अपने पत्ते खोलेंगे। उनकी तरफ से इनकार नहीं हुआ है और वो बातचीत पे PTI को भी अपनी गुफ्तगू के ज़रिए लेके आ गए हैं पार्लिमानी कमेटी में, और हमें पता है कि PTI को जाके बाईकाट ही करना है। लेकिन मौलाना की हिकमत से अभी तक वो मुज़ाकरात के अंदर PTI बैठी हुई है।
जितनी मर्जी जज्बाती तकरीरें हों, देखें मौलाना की ने भी सियासी तौर पे फिलहाल वो रहेंगे अपोजिशन में, लेकिन उन्होंने ऐलान किया जैसे फार्म 45, 47 के बावजूद हम इस पार्लियामेंट में रहेंगे। उन्होंने कहा सीनियरिटी भी एक इशू नहीं है, मेरिट के भी तकाजे होते हैं, वो उस बात पे भी तैयार हैं। असल बात है कि वो जो आईनी अदालत है उसके ऊपर सवालात हैं। कुछ हिस्से जो लोगों ने दिए कि जी आईनी तरमीम में जो सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन का कानून जो पास हो चुका है उसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए, कुछ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है कि उसमें सिविलियन का है, तो वो चीज़ें ज़ेरे बहस हैं। और बहुत अच्छी बात हो गई कि इस तरह सियासी डायलॉग तो होता है ना, कि ये कोई वो तो नहीं था कि दो खुफिया तंजीमों के दरमियान में मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात भी आपके और हमारे सामने हो रहे थे, चाहे आसिफ अली जरदारी जा रहे हों, चाहे शहबाज शरीफ जा रहे हों वहाँ पे, और फिर उनकी टीमें जा रही हों, मुलाकातें हो रही हों। मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ाब्ता नुमाइंदे हैं इस वजारत में, जो वजारत दाखिला उनके साथ मौजूद है, तो वो भी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो सारी बातें सामने हो रही हैं, तो जब चेन ऑफ कमांड एक ना हो तो फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, जो गवर्नमेंट को सुबकी भी हुई और गवर्नमेंट ये विन भी कर जाएगी। ये आईनी तरामीम हो जानी है, अच्छा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मेरे ख्याल में यही जमहूरियत का हुस्न भी है कि आप एतराज़ भी खाएं, खंदा पेशानी से जवाब भी लें, आपको इल्ज़ामात का भी सामना करना पड़े और आपको जवाब भी देना पड़े। तो जो डिबेट आज कौमी असम्बली के फोरम पे लीडर्स की तरफ से हुई है, ये अगर ये पहले कर लेते तब भी ठीक था, अब शुरू हो गई है तो मुजायका नहीं है। 25 अक्टूबर अभी बहुत दूर है। सही जी। अयाज साहब, पीटीआई कह रही है कि हर हद तक जाएंगे, ये आईनी तरमीम अदलिया पर खुदकुश हमला है और जिस तरह से छुपाया जा रहा है, बाहर लाया नहीं जा रहा। अच्छा, हुकूमत ये कहती है कि ये तमाम मामलात ऐवान में डिस्कस होते हैं, बाहर तो ज़ाहिर है इस मुसव्वदे को रिवील नहीं किया जा सकता। तो आपको लगता है कि अब मौखर होने के बाद अब हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या मौलाना साहब बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, आप उनको बड़ा पसंद भी करते हैं, वो मान जाएंगे? तो मुझे लगता है कि कल रात से इस हुकूमत की काउंटडाउन शुरू हो गया। इतनी वीक पोजीशन पे ये गवर्नमेंट आ गई, उसकी वजह ये है कि ये बाकी सारी बातें वो आज मैं उनकी सुन रहा हूँ कि जी ये जमहूरियत है और ये हम डिबेट करेंगे और जब तक ये वो उसको ऐवान में पेश न किया जाए उसका मुसवदा शेयर नहीं किया जा सकता। इससे पहले एक ही बात आप सुन रही थी ना कि मौलाना की भी ज़रूरत नहीं है, नंबर गेम पूरी है, कोई इशू नहीं है, हम आराम से ये करा लेंगे। और इतनी श्योरिटी से कहा गया कि हफ्ते को नहीं तो इतवार को तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि आपने इजलास तलब कर लिया था। उसके बाद ज़ाहिर है फेस सेविंग के लिए कुछ तो कहना पड़ता है, और ये सारा कुछ जो कही जा रही है इस वक्त, गवर्नमेंट बात कर रही है, उसके वज़रा बात कर रहे हैं, वो फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे जब कहा जाता था कि जी अभी कैसे तरमीम आप आराम से कर लेंगे। एक ही बात करते थे कि नहीं, हमने ये तरमीम करनी है, हर हाल में करनी है और हमारे पास नंबर गेम पूरी है। अब अचानक क्या हो गया? फिर आप कहते हैं जी हम तो अदलिया की उसके लिए कर रहे हैं, अवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। देखिए, जो कानून साजी अवाम की बेहतरी के लिए होती है, उसमें होता ये है कि जी हम ये करने जा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये मामला ठीक नहीं हो रहे और ये हम आईनी अदालत भी बना रहे हैं, बाकी सारा कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये नेक्स्ट टेन्योर से होगा, अभी नहीं होगा। अब एक तरफ तो कई सब कहते हैं जी पर्सन स्पेसिफिक मुझे कबूल नहीं होगी आइन साजी या कानून साजी, और दूसरी तरफ ये हो ही सारा कुछ उनके लिए रहा है, क्योंकि जब आप ये जिद करते हैं कि नहीं अभी हमने करना है, तो इसका मतलब है कि आप किस लिए कर रहे हैं? काजी साहब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि काजी साहब रहेंगे तो हमारी बचत होगी। मुझे नहीं समझ आई इस सारी गेम में कि आपने आने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहाज बिला वजह क्यों खोल लिया। बहरहाल आपकी मर्जी है, आपको ठीक लगा है वो आप कर रहे हैं। कोई भी कानून साजी इस मुल्क में होता ही ये है कि आप कभी देखा आपने कि हफ्ते या इतवार को आपके लिए खोल दिए हो इन्होंने पार्लियामेंट कि नहीं जी आज हम बैठ के ये फैसला करने लगे हैं कि ये अवाम की बेहतरी के लिए, सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए। इसमें सिर्फ इनको नजर आ रहा है कि पता नहीं क्यों ये समझ बैठे हैं कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ने आना और हमारी सियासी मौत हो जानी है। क्यों आपने ये समझ लिया? आपने बिला वजह, वो आज नवीद कमर साहब ने वो उस पर शिकवा भी किया ना कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में आप कहते थे कि जी ये हमारे साथ और ये इनके खिलाफ होंगे, और फिर कुछ फैसले भी हमने देखे पीपल्स पार्टी के हवाले से हुए। तो आज आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी हम ये नेकनियती से कर रहे हैं सारा कुछ? तारीख गवाह है, आपने जो किया माजी में भी, उस वक्त आपको वो चीफ जस्टिस बड़ा पसंद था,
सजाद अली शाह आपको पसंद नहीं थे, तो आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जी वो जो चीफ जस्टिस हमें लग रहा है कि वो हमारे हक में नहीं होगा, हमने उसको फारिग करना है। स्टिल मुझे नहीं लगता कि आईनी तरमीम मंजूर करा सकेंगे, पता नहीं क्यों। ठीक है, आपको लगता है मुझे कि नहीं हो लगता, और मुझे ये लगता है कि इनका काउंटडाउन शुरू हो गया, देखें कब तक ये सर्वाइव जी। सलमान आबिद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ है, ज़ाहिर है हुकूमत इत्तेहाद मिलकर कर रहा है, अभी भी बिलावल साहब मुलाकात कर रहे हैं, तो ये सारे मिलकर भी आपको लगता है कि ये तरमीम पर राजी नहीं कर सकेंगे मौलाना साहब को? देखिए, अमूमी तौर पे जब आप सियासी मैदान में उतरते हैं तो आपने अपना सियासी होमवर्क मुकम्मल किया होता है, अपनी इत्तेहादी जमातों को मुकम्मल तरीके से ऑन बोर्ड लेकर, अपने साथियों को ऑन बोर्ड लेकर फिर आप किसी बड़े मार्के का ऐलान करते हैं। और ये मार्का क्योंकि ऐलान किया गया हफ्ते या इतवार को हर सूरत में तरमीम हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई थी। अब वो तैयारी आपकी मुकम्मल नहीं हो सकी और उसका नतीजा हमने देख लिया। देखिए, अमूमी तौर पे हर हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि वो आइन साजी, कानून साजी जो है या आइन में तरमीम जो है उसका करने की मजाज है, लेकिन जिस उजलत में और जिस ढटाई के साथ और जिस अंधेरे में यानी ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की गई, एक ही दिन में 3-4 दफ़ा इजलास मुलतवी किया गया, फिर मुलतवी फिर दोबारा अनाउंस किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बड़ी अहम कानून साजी होने जा रही है इस मुल्क में, जिसमें आप कहते हैं कि पार्लिमान की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती की बातें कर रही हैं, उसको आपने आखिरी दम तक छुपाए क्यों रखा? क्यों नहीं ये पार्लिमानी पार्टियों से डिस्कस किया गया? क्यों नहीं ये स्टैंडिंग कमेटी में गया? क्यों नहीं ये पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया? क्यों नहीं ये वजीर कानून को क्यों नहीं पता था कि कौन सा बिल है और कौन सा नहीं है? आज नवीद कमर साहब भी कह रहे हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो बिल हमारे पास आया अभी तो हमारी उसके ऊपर खुद बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है। तो इसका मतलब है कि अगर रिजर्वेशन थी तो आपने कैसे ये तैयारी कर ली थी कि हम कल ही जो है ना तमाम अमूर में कामयाबी हासिल कर लेंगे? देखिए, हुकूमत को पसपाई तो हुई है, हुकूमत की नाकामी तो निकल कर सामने आई है, और जो लोग भी हुकूमत के साथ साथ इन आइनी तरामीम के हामी थे उनको भी काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आपने कहा कि अब तो ये कहा जा रहा है ना कि शहबाज शरीफ साहब अमेरिका जा रहे हैं, वापस आएंगे तो उसके बाद फिर ये आइनी तरामीम का जो पैकेज आएगा, लेकिन इसमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ज़रा सवालिया निशान है और उस पर बहस होनी चाहिए थी। जैसे अभी आमिर इलियास राणा ने भी कहा कि बहुत से नुकात ऐसे हैं, तो भाई ये इस पर बहस कौन करेगा? किसने करनी थी? आप तो कल कह रहे थे कि हर सूरत में हमने बिल्डोज करके सारी चीज़ों को, प्रोसेस को बिल्डोज करके करना था, और उसके बाद मैंने आज मुस्लिम लीग नून के 2-3 MNAs के इंटरव्यू सुने हैं जिन्होंने कहा गया कि हमें तो बताया ही नहीं गया, हमें तो दिखाया ही नहीं गया डॉक्यूमेंट, और ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे कोई पार्लिमानी सियासत मजबूत नहीं होनी। देखिए, हर हुक्मरान, चाहे आज के हुक्मरान हो चाहे माजी के हुक्मरान हो, अमूमी तौर पे आइन को, जमहूरियत को, कानून साजी को ये बाकायदा एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने इक़्तिदार को तक़वियत देने के लिए। अब यहाँ सिर्फ इक़्तिदार नहीं है, यहाँ और बहुत से लोगों के मफादात भी जुड़े हुए हैं, उन सबको तक़वियत देने के लिए आपने इस कानून साजी का रास्ता इख्तियार किया। चले आपने किया, लेकिन उसका कोई तरीकाकार तो कुछ सियासी और जमहूरी इख्तियार कर लेते। अब जब आप फेस सेविंग के तौर पे कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं मुशावरत में, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसको इत्तेमाद में लेंगे, ज़रूर लीजिए, लेकिन यही काम अगर पहले हो जाता तो आज हुकूमत यहाँ ना खड़ी होती जहाँ ये खड़ी हुई है, और उससे सुबकी का सामना है। दूसरी बात यह कि अगर ये पास भी हो जाए, ये आईनी तरमीम जिसका आप बात कर रही हैं, पास हो जाती है, उसके बाद अब आप इसको अदालत किस तरह से बिहेव करती है, अदालत किस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट करेगी, क्योंकि अब चैलेंज भी हो रही है ना, कल शायद चैलेंज हो जाएगी, चैलेंज हो गई है, इसको किस तरह से अदालत बिहेव करती है। अब ये जो बार एसोसिएशन सामने आ गई हैं, ये क्या नया मंजरनामा क्रिएट करती है, तो एक कहते हैं कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गई है इस आईनी पैकेज के नाम के ऊपर। सही। फैसल साहब, ये जो कन्फ्यूजन है, क्या फिर ये इदारों में तसादुम की सूरत पैदा कर सकती है? इस पर हम आगे चल के बात कर सकते हैं। जो बुनियादी सवाल, फैसल वावडा साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत नाअहल और निकम्मी है, तो क्या मुअख्खर होने की वजह ये उनकी नाअहली है? फैसल वावडा साहब ने तो किसी का पैगाम पहुँचाया है ना, जिनके नुमाइंदे, इनके लिए जितनी भी मेहनत कर लो इनमें अहलियत नहीं आ सकती। अच्छा, ये जो बाकी लोग कह रहे हैं कि इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया, इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाना चाहिए, आज एक बड़े अखबार की खबर है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं पता था कि उसमें है क्या। कल वजीर कानून का बयान चल रहा था कि मुझे मसवदा मिल गया है। ये इंतहा है, ये इंतहा है वजीर कानून के। आमिर साहब जो बात कर रहे हैं ना कि अभी 25 अक्टूबर बहुत दूर है, ये है इस मुल्क का इशू, ये है असल मसला इस आइनी तरमीम के पीछे। मसला आइन में तरमीम करना या अदालती निज़ाम को बेहतर करना नहीं है, वो 26 अक्टूबर की तारीख से बचना है, जो हुकूमत को जो 26 अक्टूबर का खौफ है।
इस मुल्क का मसला इस वक्त एक मसला और कोई मसला नहीं इस मुल्क पर। इस मुल्क में जो इस वक्त जो बहरानी कैफियत है, जो बिल्कुल एक आग लगी पड़ी है हर तरफ, कुछ किसी के समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कि इस मुल्क का जो निज़ाम है उसकी सुई जो है वो 8 फरवरी को आके बंद हो चुकी है, उस घड़ी की सुई। और उस घड़ी का जो सेल है वो जिन साहब के पास है, जब तक आप उनसे बात करके वो सेल नहीं लेंगे, इस निज़ाम ने 8 फरवरी से आगे बढ़ना ही नहीं है। ये बात रोज़ की बुनियाद पे साबित हो रही है कि हम 8 फरवरी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। कल मौलाना साहब ने क्या किया है? मौलाना साहब ने तो 8 फरवरी का बदला लिया है, और क्या टिका के उन्होंने जो है वो बदला लिया है। आप देखें ना कि ये नून लीग है, बहरहाल जो भी आप इख्तलाफ करें, नवाज शरीफ साहब का इस मुल्क में एक बड़ा सियासी कद है, उनका एक बड़ा मुकाम, एक मोतबर मुकाम है। इख्तलाफ राय हो सकता है उनकी पॉलिसियों से। कल इन लोगों ने उनके लिए भी सुक्की का सामान पैदा किया। जो खबरें चल रही थी कि अब सब मामला तय हो गए, अब वो नवाज शरीफ साहब जो है वो रवाना हो गए। क्या किया आपने? अपने कायद के साथ क्या किया? आपको एहसास है इस बात का? आपकी अपनी सियासत के साथ जो कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप के साथ जो कर रहे हैं, इस तरह हुकूमतें चलती हैं, इस तरह आपने हुकूमत करनी है। आप एक बहुत बड़ी पार्टी है, इनको ये पता ही नहीं है। इनको ये पता ही नहीं है कि ये आज भी पंजाब में नंबर 1 ना सही, ये नंबर 2 है और नंबर 1 से बहुत करीब है। बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क नहीं है, लेकिन इनको खुद भी एहसास नहीं। इनका एक वोट बैंक आज भी मौजूद है, आज भी लोग इनको फॉलो करते हैं, इनसे उम्मीदें रखते हैं। ये तो हकीकत है ना, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकती। अक्सरियत का और अकलियत का फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट बैंक तो आज भी नून लीग के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। वो उस वोट बैंक को जो आपको अपना समझते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, जो आपके लिए बात करते हैं, कल उनको आपने कहाँ ले जाके खड़ा किया है? कल आपने अपने चाहने वालों को, अपने वोटर्स को जो है ना वो रुस्वा किया है। आपने अपनी हिमायत के लिए उनके मुंह से भी अल्फाज छीन लिए। उनके पास भी नहीं था कि वो आपके लिए अब क्या बोलें, कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या बोलें आपके लिए। तो आपने कल काम क्या किया है? ऐसी क्या आफत आई हुई थी भाई, ऐसी क्या थी कि इतवार के दिन हर 1 घंटे के बाद टीवी पे खबरें चल रही है कि कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो गया, कोई वो दुकान हो गई, अभी हड़ताल नहीं होती जैसे 2 घंटे बाद खुलेगी, 4 घंटे बाद खुलेगी, 6 अनाउंसमेंट। कौमी असम्बली हो रही है। ये कोई आइन में तरामीम ऐसे होती हैं। 70वीं तरमीम जो हुई थी 2010 को, उस पर आप बहुत इख्तिलाफ कर सकते हैं। उस 70वीं तरमीम से उस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसके लिए कई महीनों तक जो है ना डिबेट हुई थी। सारी पार्लिमानी पार्टीज के लीडर्स को पॉइंट पता थे कि भाई किन नुक्ते पर है। हर आदमी उसमें अपनी मतलब की चीजें डाल रहा था, मतलब की चीजें निकल रही थी, चाहे उसकी बात मानी जा रही हो नहीं मानी जा रही हो, लेकिन लोगों से राय ली जा रही थी। आप इतनी बड़ी आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, और इसमें हुकूमत की जो शख्सियात हैं, जो आला तरीन शख्सियात हैं, वो भी लाइल में, जिनसे आप हिमायत लेने जा रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि हमें वो किस चीज पे हिमायत करनी है। ये मुलाकात करने वाले को भी नहीं पता। सही बोला कर दो हिमायत, आंखें बंद करके, अल्लाह का नाम लो, कर दो बस। आप जमहूरियत की खातिर कर दो, फलाने की खातिर कर दो, जमहूरियत को बचा लो, फला को। यार ये रियासतें इस तरह नहीं चला करती, मुल्क इस तरह नहीं चला करते। ये एक सबसे अफसोसनाक बात यह है, ये कोई ना तजुर्बेकार पार्टी नहीं कर रही, कोई गैर जमहूरी पार्टी है, कोई डिक्टेटरशिप के जमाने में सब कुछ नहीं हो रहा। एक ऐसी पार्टी कर रही है जिसके पास 30 साल 40 साल की सियासत का तजुर्बा है। बिल्कुल। शायद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मंजे हुए सियासतदान इस पार्टी के अंदर होंगे। कोई मशवरा देने वाला नहीं है, कोई इनसे किसी की सतह में मुशावरत नहीं। भाई अगर आप अपने इत्यादियों से मुशावरत नहीं करते तो कम से कम अपने पार्टी के लोगों से तो मुशावरत कर लेते कि भाई हमें क्या करना चाहिए। खुदा जाने, अल्लाह ताला इस पार्टी के ऊपर जो है वो अपना रहम फरमाए। सही है इलियास साहब, इस तरह बहरहाल जी इलियास साहब रहम होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल ये बात तो है, हुक्मरान इत्तेहाद आपस में तो सलाह मशवरे में है, जो नजर भी आता है। तो आपको लगता है कि ये जमहूरियत को मजबूत करने के लिए भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज सारे पार्लिमानी लीडर्स ने बोला हमें नहीं पता था। हुक्मरान इत्तेहाद इस मामले में बिल्कुल भी ऑन बोर्ड नहीं था। मौलाना से मुलाकातें तो कर रहे हैं, मुशायरा ऑन बोर्ड हैं, तो वो उनकी तरफ से जाते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर मौलाना तो वैसे भी हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा ही नहीं है। नहीं उनको मौलाना तो अपना बदला ले रहे हैं और टिका के ले रहे हैं। सही है इलियास साहब, ये जमहूरियत बचाई जा रही है या जमहूरियत को डबोया जा रहा है?
ये जमहूरियत को बचाया डुबोया, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसमें सब सेशो पंच का शिकार हैं, कोई क्लियर नहीं है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं उनके मुजवजा जो आइनी तरामीम है वो उनको पता ही नहीं है कि क्या की जा रही है, उनको मुसवदा ही नहीं मिला। तो अब देख लें, इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि 10-8-10 दिन लग जाएंगे। इसलिए हर कोई अपनी बात कर रहा था कि जी इस तरह का था, ये क्लियर ही नहीं थे आपस में, सारे अचानक उठे और उठ के जी चले गए, जैसे पहले होता था जाके यस नो करके आ जाते थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है डिफरेंट था, अपोजिशन ने टफ टाइम दिया, अपोजिशन को भी एतमाद में लेने की भरपूर कोशिश की जा रही थी कुछ दिनों से, लेकिन इनका वो चला नहीं इस दफा बिल्कुल। जब तक ये क्लियर नहीं, इनको चाहिए था कि सामने लाते, आवाम के सामने लेके आए, इतनी बड़ी तरमीम करने जा रहे हैं तो आवाम के सामने तो लेके आनी चाहिए, हर चीज़ को बैठ कर डिस्कस करना चाहिए, आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं, मीडिया में आती तमाम चीज़ें, जो सूरत हाल है वो तो क्लियर होती, लेकिन जो सूरत हाल थी वो सारी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि क्लियर क्या करना था। तो इस वजह से ये डिले हुई है। इसके जब आपस में देख लें, मौलाना तो इनसे भरपूर तरीके से बदला लेना है। मौलाना तो सारा इनको बताएंगे कि इनके साथ जो इत्तेहादी और हुकूमत ने जो किया था इन्होंने, तो उनके साथ जो अब वो मौलाना इनके साथ जो कर रहे हैं, क्योंकि कल मौलाना सारी देर में जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें मौलाना हीरो रहे हैं, और मौलाना ने हर चीज अपनी जो थी वो उनको बताई कि हीरो अभी भी वही है, मौलाना जा रहे हैं, हीरो भी अभी तक तो वही हीरो है, मौलाना हर जगह मौलाना थे। और मौलाना अब देखें ये किस तरह लेके आते हैं, मुज़ाकरात के लिए 1 माह का वक्त भी मांग रहा है। तो अब जब मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या करते हैं, तो उसमें सारी सूरत हाल उस वक्त क्लियर होगी कि जब इस पर आएंगे, इसमें तरमीम पर बहस होगी, बातचीत होगी, आवाम के सामने आएंगे, तब जाके इसको क्लियर होता हुआ दिखाई देंगे। इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं नजर आ रही कि फौरी तौर पर इसको कर लिया जाए, क्योंकि देख लें अब इस पर जो आज था इजलास फिर आज मुलतवी कर दिया गया। अब इसमें बैठ के इसके और स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि 1 हफ्ता 10 दिन जो मांगे हैं या 1 महीना स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर इसको लेके आएंगे पार्लियामेंट में। मौलाना ने तो इनकी सबकी बातें सुनी है और इनकी बातें सुन के कह रहे थे कि क्लियर नहीं है। मौलाना ने तो कल सारा अपना बताया कि जी सबसे बड़े सियासतदान मौलाना है, जो सबसे बातचीत करके और मुस्कुराहट अपनी दे रहे थे कि ठीक है अवाम के फायदे के लिए होगा, उन्होंने बता दिया अवाम को। अब वो इनकी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि पहले भी उनको प्रेसिडेंट बना के फिर उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया, तो अब मौलाना को ये भुगतेंगे, ये देखेंगे कि मौलाना इनको कहाँ तक लेके जाते हैं। क्योंकि असल जो हकायक हैं, जो चीजें हैं वो देख के ही सारी तय करेंगे। आपको इनको और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं एक और स्ट्रेटेजी क्या बनाती है हुकूमत। बहरहाल अभी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, हम इसी से मुतालिक आगे चलकर बात करेंगे कि अब ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, क्या इदारों का ये जो तसादम है गवर्नमेंट के साथ, इसमें नुकसान किसका होगा और इसका रास्ता कैसे रोका जा सकता है। ब्रेक के बाद खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। डैम बनाए हैं उन्होंने, देखने चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है, वहां से पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाल के चले गए। नाज़रीन, आईनी तरमीम पर सियासी जमातों के दरमियान हंगामा राय के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में आबिद ज़ुबैरी, शफकत महमूद, इश्तियाक अहमद और मुनीर काकड़ और दीगर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर हुई है, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत पार्लियामेंट अदलिया को इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजारों ने यह इस्तदा की कि मुजवज़ा आइनी तरमीम को गैर आइनी करार दिया जाए, इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई कि वफाकी हुकूमत को आइनी तरमीम से रोका जाए और मुजवज़ा आइनी तरमीम के बिल को पेश करने के अमल को भी रोका जाए। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने अपनी तोपों का रुख अदलिया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ कर लिया है। वज़ीर कानून ये कह रहे हैं कि मुल्क की डायरेक्शन पार्लियामेंट ने नहीं तय करनी और बताना है कि मुल्क ने कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट तय नहीं करना, बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है और वो हर सूरत इस्तेमाल करेंगे।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इससे भी 2 कदम आगे निकले। उन्होंने अदलिया पर तंज करते हुए ये कह दिया कि आईनी तरमीम में एक और शिक शामिल करनी चाहिए, जिसमें यह हो कि अदलिया को इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन में खुद को एक सियासी पार्टी के तौर पर रजिस्टर करवाना चाहिए। इसी से मुतालिक हमारा सवाल सरमारा आबिद साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि जब हम पहले बात कर रहे थे कि सियासी जोड़ तोड़ में हुकूमत कहाँ तक पहुंची, फिर मौखर हुआ, क्या ये हुकूमत की नाकामी थी। अब चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है, वज़ीर दिफा जिस तरह कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में बतौर सियासी पार्टी रजिस्टर कराने का उन्होंने मशवरा दे दिया है, क्या आपको लगता है मामला फिर इदारों के दरमियान तसादुम की तरफ जा रहे हैं? इस मजवज़ा आईनी तरमीम से पहले हुकूमत में और जुडिशरी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट तो था और बहुत से अमूर पर अदालती फ़ैसलों को चैलेंज भी किया गया, अदालती फ़ैसलों पे तनकीद भी की गई, अदालती फ़ैसलों पर बाकायदा पार्टीज़न के इल्ज़ामात भी लगाए गए। तो पहले से एक चीज़ तो मौजूद है। इसी तरह से जजेस ने भी बाकायदा तहरीरी तौर पे खतूत लिखे अपने अपने चीफ जस्टिस को कि जनाब हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव का सामना है। वो चीज़ें भी सामने आई थी और बार बार जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान जो क्लैश है उसके मनाजर तो नज़र आ रहे थे और ये उसी तनाजुर के अंदर ये सारा आईनी तरामीम का जो पैकेज है अगर आप देखें तो आपको समझ आती है कि ये क्यों इतनी उजलत में किया जा रहा था और क्यों इसलिए इसको हर सूरत में करने की ठान ली गई थी। वजह ये थी कि हुकूमत ये समझती है कि इस वक्त की जो मौजूदा जुडिशरी है वो हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकती है आगे जाकर सूरत हाल। और ये मैंने नहीं कहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि हमें डर है कि अक्टूबर में नए चीफ जस्टिस जो है वो फॉर्म 45 और 47 को खोलकर इस हुकूमत को और इस पार्लियामेंट को घर भेज सकते हैं। तो बुरहान तो पहले से मौजूद है। अब जब आप ये करने जा रहे हैं तो उससे भी एक नई लड़ाई पैदा होगी और आपने देखा कि बार और बेंच जो है वो एक रिफ्लेक्शन दे रहे हैं इसके अंदर। और अब ये फैसला तो क्योंकि बुनियादी तौर पे कोर्ट के अंदर है और कोर्ट किस तरह से फैसला करेगी, हो ये रहा है कि बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ चाहे वो सियासतदान हो, सियासी जमातें हो, जुडिशरी हो, सब किसी ना किसी जगह पर अपनी एक सियासी पोजीशन भी लेकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और इसलिए मैंने कहा है कि ये टकराव का माहौल जो पैदा हो रहा है ये किसी भी सतह पे मुल्क के मफाद में नहीं है, रियासत के मफाद में नहीं है। अभी जब पार्लियामेंट की आप बालादस्ती की बात करती हैं तो मेरा सवाल ये है, क्या पाकिस्तान के अहम फैसले पार्लियामेंट के अंदर होते हैं? क्या मुल्क के अहम फैसले जो हैं वो कैबिनेट के अंदर होते हैं? हमने तो पार्लियामान को मजाक बनाया हुआ है, हम तो पार्लियामान से बाहर फैसले करते हैं। हमारी सियासी जमातों के फैसलों का जो ताकत का मरकज़ है वो कहीं और है। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो सियासी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है, वो आगे बढ़ने की बजाय कमज़ोर हुआ है। ये जो आज कल हमने दुनिया भर में जो जमहूरियत का आलमी दिन मनाया गया है उसमें पाकिस्तान के इंडेक्स को देखें ना, वो 3 ग्रेड नीचे गया है, यानी 3 दर्जे हमारी जो है ना वो नीचे गिरे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत का निज़ाम है वो तो एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत चल रहा है, एक कंट्रोल निज़ाम के तहत चल रहा है। उसमें सियासी जमातों को जो किरदार अदा करना चाहिए था, जो पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए था, जो अपोजिशन को किरदार अदा करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। इसी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत का मुकदमा कमज़ोर है, पार्लियामान का मुकदमा कमज़ोर है। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत से लोगों ने ये बातें की हैं, चाहे वो उसमें नेशनलिस्ट हैं, कौम परस्त हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से हैं, मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो सब ये तनकीद कर रहे हैं कि जो सियासत और जमहूरियत का अंदाज इस वक्त हमने इख्तियार किया हुआ है वो काबिल कबूल नहीं है इस जमहूरियत के लिए। सही जी। आमिर साहब, क्या फिर ये मामला तसादुम की तरफ जा सकते हैं? गवर्नमेंट और ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के साथ कुछ मामला हो सकते हैं? माशाल्लाह सवाए जमहूरियत के बाकी तो सारे इंडेक्स हमारे बहुत अच्छे हैं ना। हम अदलिया के निज़ाम में पाकिस्तान दुनिया में नीचे से टॉप पे है, इसीलिए तो ये सारी हो रही है गड़बड़ कि यक तरफा निज़ाम में इंसाफ दे रहा है, किसी एक पार्टी के लिए दे रहा है और किसी को इनको इंसाफ ही नज़र नहीं आता। पर 27 लाख मुकदमे हैं और कहानियाँ बना लें इनसे जितनी मर्जी, 60,000 सुप्रीम कोर्ट में केस फंसे हुए हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। आ जाओ प्यारे केस ले आओ और हम लगा देंगे। आप मुझे बताएं कि ये जो हम बात कर रहे थे, अभी आपने कहा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदलिया रजिस्टर्ड करा ले। आपको याद होगा फवाद चौधरी ने अभी पार्टी नहीं छोड़ी थी और मैं इस प्रोग्राम में कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि उन्होंने KP हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई, तो उन्होंने कहा कि फ़ौज और अदलिया भी सियासी जमातें हैं। तो एक बात पे तो कंसेंसस हो गया, तो तय कर लें फिर सारे मामलात को बैठ के आपस में सियासतदान के। इस मुल्क को चलाना कैसे है, पार्लियामेंट को खड़ा करना है तो फिर सियासतदान आपस में एक हो जाए, फिर पार्लियामेंट खड़ी हो जाएगी। अगर आपने दाएं बाएं देखना है तो फिर चलते रहे, बगले झांकते रहे, इस तरह ही चलेगा ना। अब इस अदालती निज़ाम में कौन सी चीज़ है जिसमें आम आदमी मुतमईन हुआ है, जो हम सारे के सारे लगे हुए हैं कि जी ठीक है जी हमें चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पसंद नहीं है, ना हो, किसी को कोई पसंद होगा, किसी को कोई होगा। असल इशू ये है कि जो तनख्वाहें ख्वाजा ये इसने आज आदम नज़ीर तारड़ ने गिनवाई हैं कि भाई एक्सचेकर से 15 लाख की तनख्वाह लेके आप केस 1 सुने या 2 सुने और मुकाबले में एक जज 20 सुने,
तो फिर कहीं पे तो आपको तय करना है ना। मैं तो आज की तकरीर नहीं, मैं हमेशा से इस पे कहता हूं कि ये चिट्टों पे जज साहिबान की भर्ती चैम्बरों से क्यों है। आप पब्लिक से क्यों नहीं पूछते कि ये बतौर क्लाइंट वकील के साथ कब ज्यादती कर रहे थे, ये हाई कोर्ट्स में थे और सुप्रीम कोर्ट में इनका नाम आ रहा है, तो इन्होंने कब कब इंसाफ बेचा। लोग आके बताएंगे, ये कहेंगे कि हमें आगे मत करो, हमारी जान छुड़ाओ। वो जो वकील और बुढ़िया की बात होती है ना जज के सामने, तो वो जज कहता ना मेरे से ना आई। तो ये इनकी हालत यही निकलनी है जो हमारे निज़ाम इंसाफ ने लोगों के साथ किया हुआ है। तो बिल्कुल होनी चाहिए, बहस भी होनी चाहिए और इस निज़ाम को बदलना बड़ा ज़रूरी है। इसमें शफाफियत लाएं कि हम सब लोगों के लिए तो ओपन करें कि जी चपरासी भर्ती करना है तो इश्तिहार दें और जज भर्ती करना है तो मेरी पर्ची ले लें। ये वकला की लाबी, ये जो तहरीक हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन आ रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। अपने अपने वकला के फट्टे सीधे करने हैं इन्होंने कि जनाब मेरा चैम्बर मेरे वकला आ जाए, मेरे जज बन जाएं। इसके अलावा सीनियर वकला ने हमें क्या दिया है? कभी किसी के कहने पे ये आम आदमी के लिए किसी ने की, इनके एक वकील का केस होता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आम आदमी का वकील नहीं बनते। ये होगी भाई कम्युनिटी होगी, बहुत अच्छा है, सब कुछ करें। प्लाट ले लिया ना सुप्रीम कोर्ट बार इन्होंने, वकीलों ने इस्लामाबाद में अंदर सारों ने मिलकर ले लिया, जजों ने भी ले लिया उसके अंदर, किसी ने छोड़ा? हमें कहते हैं ना सहाफियों को, भाई ये जज आ गए उसके अंदर, वकला की कम्युनिटी के अंदर, जजों ने सिटिंग जजों ने प्लाट लिए। क्यों लिए भाई? ये निज़ाम इंसाफ है, आपको इतना सब कुछ मिल रहा है। तो बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट को खड़े होना चाहिए अपने निज़ाम पे, क्योंकि यही हमारी बका का रास्ता है। जी अयाज साहब देखिए, दुआ वो खामोशी से क्यों मंजूर कराने की कोशिश की जा रही थी? तरमीम हो जाती, आज बहुत सारे मसाइल वैसे ख़त्म हो जाने थे। वो फिर चैलेंज होना था सुप्रीम कोर्ट में, वकला ने कोई एहतजाज वगैरह करना था, लेकिन सिचुएशन यहाँ तक ख़राब नहीं होनी थी जो हो गई। अब ज़ाहिर है वकला ने भी अनाउंस किया है। कल सबसे पहले तो काजी साहब के वो जो अपने वकील थे मुनीर मलिक, उन्होंने उनके खिलाफ एहतजाज किया। उसके बाद फिर ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि काजी साहब रिज़ाइन करें, वो उनकी वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। हमने नहीं सुना था जब काजी साहब आ रहे थे कि जनाब उनके आते ही देखें क्या अदलिया में रिफॉर्म्स आ जाएंगी, मुकदमात की तादाद बड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि काजी साहब बड़ी डिटर्मिनेशन से आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलब यहाँ हमें उम्मीदें दिलाई जाती हैं कि यार फलां बंदा आएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। आज वो एक बंदे के हवाले से जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो वो बनना है, जिन्होंने अभी तक आज की तारीख तक, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो आके एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे और इनका बेड़ागर्क कर देंगे। बात ये होती है कि आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं ना, आप पार्लियामेंट में जाहिर है आप कहते हैं जी हमारे पास अक्सरियत है, लिहाजा हमें इख्तियार है कि हम ये तरमीम कर सकते हैं। बिल्कुल, इससे कौन इनकार कर सकता है? तो भाई जब अदलिया में एक जजों की ज़्यादा तादाद दूसरी तरफ का फैसला दे रही है, वो जमहूरियत नहीं है? उस पर आपको किस तरह एतराज़ हो जाता है? मतलब वहाँ आप आके आपको क्यों लगता है कि ये जमहूरियत नहीं है? मतलब वो ज़्यादा तादाद जिस तरफ भी फैसला दे रही है, वो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको माने। मतलब ये कोई बात ही नहीं है कि जी फलां चीफ जस्टिस चूँकि हमारे हक में फैसला नहीं देगा, इसलिए हमने ये सारा सिस्टम चेंज कर देना और आवाम के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही। मतलब ये सौदा आप क्यों बेचते हैं भाई? हमारे साथ तो उसके बाद भी यही होते रहना है, क्योंकि आप जो करने जा रहे हैं उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। वो वही काजी साहब को आप बनाना चाह रहे हैं ना, आईनी अदालत का सरबराह। उन्होंने क्या कर लिया है इस अपने टेन्योर में? कुछ भी नहीं किया, बस वो कंट्रोवर्सी बढ़ी है। आपने असल में इतनी ज़्यादा डिवीजन पैदा कर दी है। पॉलिटिकल कंसेंसस की क्यों बात की जाती थी? इसलिए की जाती थी कि जब ये बैठ के कुछ चीज़ें तय करते तो हालात आज से डिफरेंट होते। लेकिन चूंकि अनाएं हम सब की बहुत बड़ी हैं कि नहीं, ये मतलब ऐसी की तैसी, ये कौन होता है हमारे खिलाफ फैसला देने वाला, या ये तो इदारों को कंट्रोवर्शियल तो फिर इन्होंने कर दिया, बर्बाद कर दिया आपने, डिवाइड पैदा कर दी इतनी ज्यादा आपने, मतलब लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दी आपने, दूसरे इदारों के बारे में भी और अपने बारे में भी। लेकिन नहीं, कोई परवाह नहीं है किसी चीज की। तो लिहाजा अब मेरा ख्याल है वक्त तो नहीं है, अब क्या इनको मशवरा दिया जाए, ये मतलब जो कर रहे हैं इनको करने दें। चले नाज़रीन, ब्रेक ले, ब्रेक से वापस मतलब के जाने वाले नहीं ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं और यही सवाल होगा फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपको क्या लगता है अब ये इदारों से तसादुम का रास्ता कैसे रोका जाएगा? बात तो फिर तमाम सियासी जमातें अगर मिलकर मामला तय करें, नौबत नहीं पहुंचती कि इदारे मामलात में मुदाखलत करें, लेकिन ये खुद ही मौका देती हैं। तो अब ये जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होगा
तो कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? देखिए, दो बातें, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो इंतहाई बोसीदा है और वहाँ से आम आदमी को जो है ना इंसाफ नहीं मिल सकता, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो अदालतों का निज़ाम बोसीदा है वो मातहत अदालतों का है। सुप्रीम कोर्ट में कितने फीसद लोगों के केस जाते होंगे? 4%, 5%। आप उसमें तो बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनकी नीयत पे भी शक नहीं कर रहे। ये 100% दुरुस्त काम कर रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट की दुरुस्त इस्लाहत कर रहे होंगे। लेकिन जहाँ 95% खराबी है, जहाँ लाखों लोग रोजाना की बुनियाद पे जो है ख्वार होते हैं, आप उसका जिक्र ही नहीं कर रहे तरामीम में। उन जो मातहत अदालतें हैं या उसके थोड़े बहुत चले जाएं हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ का सिस्टम सही करें ना। अगर आपका मकसद आम आदमी को इंसाफ दिलाना है तो भाई पहले मातहत अदालतों को सही करो ना। उसका तस्करा ही नहीं है, उसको बता ही नहीं रहे भाई उसके लिए आप जो है वो बेहतरी के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। जहाँ इनके अशराफिया के मामलात फंसते हैं, वहाँ की मैनेजमेंट करनी है आपने। जहाँ लाखों आदमी रोज़ाना की बुनियाद पे मुश्किलात का शिकार होता है, वहाँ की चीज़ों का वहाँ से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वहाँ से आपका कोई सरोकार ही नहीं है। होते रहे ये ख्वार हमारी बला से, इसके अलावा इसका बात का जो है वो मकसद क्या है? अगर आपकी नीयत सही होती तो पहले आप मातहत अदालतों के निज़ाम को सही करते। आप मातहत अदालतों में जो जहाँ पे बगैर रिश्वत के आप कोई काम का तसव्वुर ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो जो भी मैनेजमेंट होती होगी वो इस सतह की तो नहीं होती होगी, अलग नौयत की होती होगी ना। आम आदमी के कितने मामला, कितने फीसद केसेस होंगे? शायद 3%, 4%। लेकिन देख ले अगर इनकी नीयत सही है। दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब इस मुल्क के एक मोतबर आदमी है, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब। अब वो देख रहे हैं कि इस मुल्क में उनकी वजह से एक इंतहाई ख़तरनाक नौयत का बहरान पैदा हो रहा है, पूरे मुल्क का निज़ाम जमूद का शिकार हो रहा है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को, जो सरकारी नौकरी को एंजॉय कर लिया, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि जो 30 दिन रह गए हैं उसको छोड़ें। आप जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दे ज़ाकाराना तौर पे। इस मुल्क का जो अदालती बहरान है, जो तरामीम, हो सकता है हुकूमत तरामीम भी ना कराए, भले नहीं करवानी, अब तो मकसद ही ख़त्म हो गया, हमारा ज़रूरत ही नहीं रही, ख़त्म हो जाए, ये बुरान नहीं ख़त्म हो जाएगा, बड़ेपन का मुजाहरा करें। लेकिन फैसल वो तो कहते हैं ये इंसाफ के उसूल के लिए, लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए मुजव्वज़ा है। आप सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की बात तो बनाए ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, निज़ाम के बोसीदा होने पर तो कोई एतराज़ ही नहीं है। ये इंसाफ के निज़ाम आम आदमी को इंसाफ नहीं दे रहा। जी फैसल, सिर्फ एक बात कहूँगा, आज़म नज़ीर तारड़ ने वो बात कही है हाई कोर्ट के जजों के हवाले से कि उनका इंडेक्स आया करेगा हर साल कि एक जज एक फैसला करता है दिन में और एक जज 20 करता है। यही निज़ाम नीचे जाता है जब आप इस्लाह की तरफ जाते हैं। ये बात कही है आज उन्होंने। ये आपके और हमारी तनकीद भी बुनियाद पे वकला को बात करनी पड़ रही है आज। अगर इसमें इस आईनी तरामीम में अगर मातहत अदालतों को भी जो है बेहतर किया जा रहा है और वाकई एक जेन्युइन तरीके से बेहतर किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। ये चाहे कोई भी गवर्नमेंट करे। और इस पे अगर इतना अच्छा मिशन था मातहत अदालतों को इंसाफ दिलाने का, तो भाई इसको इतना खुफिया रखने की क्या ज़रूरत थी? ये तो आपको फखरिया तौर पे ऐलान करना चाहिए था। ये लेकर आ गए हम चीज़, और इसमें ये लोग जो है ना रुकावट बन रहे हैं। कौन सा ऐसा इंसान था जो आपके इस अमल की जो है ना मुखालफत करता? क्यों फिर आपने इस चीज़ को इतना जो है खुफिया रखा? या फिर इसकी आड़ में दीगर क्यों कोई मकासद आप हासिल करना चाहते थे? अगर आप मातहत अदालतों को बेहतर करना चाह रहे हैं तो यकीन करें हर इंसान, चाहे वो आपका कितना ही सियासी जो है मुखालिफ क्यों ना हो, वो आपको जो है ना वो अप्रिशिएट करेगा। और जो आपका ऐवान के अंदर मुखालिफ है उसके पास जवाब नहीं मिलेगा कि इस बेहतरी के लिए आप कोई काम कर रहे हैं तो वो आपकी जो है ना मुखालफत करें। तो बताते आप ऐलान करके कि अब जो सेशन जज कोर्ट है वहाँ से इस तरीके से बर्क रफ्तारी के साथ जो है वो जो बेवा के मकान पे कब्जा होगा या किसी की चोरी का केस होगा, वहाँ से जो है वो इंसाफ मिल जाएगा। बताते, ऐलान करते, फखर करते, ये आपका फखर बन जाता। लेकिन अगर बाकी आपका मकसद ये होता, लेकिन जब आपका मकसद नहीं था तो आप इधर छुप रहे, उधर छुप रहे। जो सूरत-ए-हाल कल तक हुई है सबके सामने। सही जी। इलियास साहब, देखिए दुआ में एक बात और, आखिरी बात इलियास साहब से पहले, ये सिर्फ एक बात ये भी वैसे चेक कर लेना चाहिए कि मौलाना बख्श दिया करो। नहीं, सिर्फ एक जुमला मौलाना ने जो फैसला किया यकीनी तौर पे असूली तौर पे किया होगा, उनको तो किसी और ने नहीं कहा पीछे से। यहाँ के जो माहौल है ना, ऐसे लोगों को शक रहता है हर बात पे। सही है।
ये शक तो आमिर साहब आपको दूर कर सकते हैं। कौन कह सकता है यार, फैसल कमाल कर रहे हैं आप। वो तो मैंने यही कहा कि 73 के आइन के तनाजुर में जो मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने खुद बनवाया था उनके साथ, भुट्टो साहब के साथ में, इलियास साहब उसी के तहत किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल जी इलियास साहब, देखिए अदारों के तसादम के लिए जो फिजा है वो खुद ही ये बना रहे हैं, और इसमें देखें एक दूसरे पर जो इनकी पहले जो तनकीद चल रही थी, इससे पहले भी जो आपस में एक चपलिश इनकी रहती रही है, लेकिन अब जो है इसको खुल के लेके आए, जो भी तरमीम करें इसको डिस्कस आवाम के सामने के लिए, अगर आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आवाम के साथ डिस्कस सामने लेके आए, उनको आपस में अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठ के बातचीत करे कि अगर बेहतर है तो फिर जाहिर है फिर कोई उस पर तनकीद करेगा। अच्छा, अगर बेहतरी है आवाम को जल्द इंसाफ ब्रेकिंग न्यूज देनी है अपने नाजरीन को। मैं फिर आपकी तरफ आती हूँ। मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात हो रही थी, अभी आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, वो मुलाकात ख़त्म हो गई है। इस मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे और JUIFA के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। मुजव्वज़ा आइनी तरवीम का ये मामला, मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान होने वाली ये मुलाकात ख़त्म। वहाँ मुलाकात तस्वुर की जा रही है जो आजकल मुजव्वज़ा आइनी तरमीम लेकर मामला चल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हुकूमती इत्तेहाद की सूरत। खुर्शीद शाह साहब इस वक्त बात कर रहे हैं।